अब यह शादी का कार्ड लेकर आने की क्या जरूरत थी, जब हमने तुमसे अपने सारे रिश्ते ही तोड़ लिए थे। हमारे यहाँ से तुम्हारे घर कोई शादी में नहीं जाने वाला। कान खोल कर सुन लो और अपना ये शादी का कार्ड लेकर सीधे चलते बनो। जब हमारे बेटे की शादी थी तब तो तुम नहीं आ सके। अब तुम्हारी शादी है तो हमारे बेटे बहू या मैं तुम्हारे घर आऊंगा, यह कैसे सोचा? पर पापा जी, हम लोगों में इतना सामर्थ्य नहीं था जो आपकी मांगे पूरी कर पाते। गीता का भाई हाथ जोड़कर बोला, अरे तुम लोग करना ही नहीं चाहते थे। अपनी बहन से प्रेम होता तभी तो करते। अपने लोगों की शादी की बारी आई तो पैसा आ गया और बहन के लिए पैसा नहीं था। हम लोग तुम्हारे यहाँ से कोई संबंध ही नहीं रखना चाहते। अगर तुम हमारे बिना रह सकते हो तो हम भी तुमसे रिश्ता रखने के लिए मरे नहीं जा रहे हैं। इतने कठोर वचन उसके ससुर जी उसके सगे भाइयों के लिए बोल रहे थे और गीता दरवाजे की ओट में खड़ी बेबस सी यह सब सुन रही थी। उसका जी तो बहुत हो रहा था कि वह बाहर निकल कर जाए और वहां जाकर उनको रोके और कह दे, यह मेरे भाई की शादी है और मैं शादी में जरूर जाऊंगी। पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई। बस आंखों से झरझर आंसू बहते रहे। गीता के जेठ जी यह सब बातें अपने कमरे में बैठे सुन रहे थे। वह कमरे से निकलकर बाहर आए और एक नजर दरवाजे की ओट में खड़ी गीता पर डाली और फिर बाहर निकल गए। उन्होंने गीता की आंखों से बहते हुए आंसू और उसकी कुछ न कर पाने की बेबसी को शायद ताड़ लिया था। वह अपने पिता को समझाने की कोशिश करने लगे, छोड़ो भी पापा, अब जो हो गया सो हो गया। अब इस बात को क्यों पकड़े बैठे हो? अपने बड़े बेटे की बात को उसके ससुर जी टाल ना सके और आखिरकार बहुत मान मनुहार के बाद जेठ जी के बहुत समझाने पर गीता के ससुर जी ने उसके मायके से आया हुआ उसके भाई की शादी का कार्ड स्वीकार कर लिया। पर गीता के भाई उनकी ऐसी जली कटी बातें सुनकर इतने दुखी हो गए थे कि वह घर के अंदर आए बिना ही हाथ जोड़कर वहीं से विदा लेकर दरवाजे से ही वापस लौट गए। पर गीता के मन को अब थोड़ी सी तसल्ली इस बात की हो गई थी कि जेठ जी के समझाने पर शायद वह अपने भाई की शादी में अपने मायके जा सके। उसके ससुर जी ने अपने छोटे बेटे सुनील यानी उसके देवर से उसकी शादी करने के बदले में उसके सामने एक शर्त रखी थी और वह यह थी कि शादी के बाद उसे अपने मायके वालों से संबंध पूरी तरह से तोड़ने होंगे। वह कभी भी अपने मायके नहीं जा पाएगी और उसने यह शर्त स्वीकार भी की थी। पर आज जब उसके भाई शिवम की शादी का कार्ड उसके घर उसका छोटा भाई शुभम लेकर आया तो उसका मन अपने भाई की शादी में जाने के लिए बेचैन हो गया था। आज से 10 साल पहले गीता इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। उसकी शादी का दहेज जुटाने के लिए उसके बड़े भाई ने काफी मेहनत की थी। शिवम तब 15 साल का रहा होगा, पर उसने पता नहीं कैसे व्यवस्था कर ली थी इतने रुपयों की कि उसने शादी में कपड़े रखने की एक अलमारी खरीद कर दी थी गीता को। पूछने पर उसने जो बताया कि सुनकर गीता की आंखें नम हो गई थी। वह गीता के दहेज के लिए 1 साल पहले से ही छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था और बाकी जो उसने बचपन से जोड़ जोड़ कर पैसे इकट्ठे किए थे उन सबको मिलाकर वह गीता को देने के लिए अलमारी खरीद कर लाया था। शुभम तो तब छोटा था, पर उसके दोनों भाई यही चाहते थे कि गीता जब उस घर में जाए तो उसे किसी भी चीज की कमी ना हो। उसके भाइयों ने बहुत कोशिश की थी, तब कहीं जाकर वह गीता का ब्याह रचा पाए थे। गीता के पिता शराबी थे, इसलिए दहेज का सारा प्रबंध बड़े भाई को ही करना था।
उस पर भी गीता के बड़े भाई के सर पर उसके खुद के 4 बच्चों की जिम्मेदारी थी। एक लड़का और एक लड़की स्कूल भी जाते थे। गीता के पति 3 भाई थे। गिनती में उसके पति दूसरे नंबर पर आते थे। गीता के पति ट्रक ड्राइवर थे और वह ज्यादातर बाहर ही रहते थे। उसकी जिंदगी अच्छी बीत रही थी। शादी को 5 साल बीत गए। इसी बीच उसके 2 बच्चे भी हो गए थे। उसकी जिंदगी में एक दिन अचानक ऐसा पहाड़ टूटा कि उसकी जिंदगी तहस नहस हो गई। रात को उसने अपने पति सुशील से हंसी खुशी बात की थी। उसे घर न आए पूरा महीना बीत गया था, इसलिए गीता उससे नाराज थी। उसने उसे प्यार से मनाया और उससे अगले दिन शाम तक घर आने का वायदा किया। तब जाकर कहीं गीता मानी थी उस दिन। फोन रखकर वह अपने पति के सपने जगी आंखों से देख रही थी और आने वाली अगली रात की कल्पना में खोए हुए उसे कब नींद आ गई पता ही न चला। आधी रात को घर में कोहराम मचा हुआ था। घर में रोने पीटने की आवाज जब गीता के कमरे में पहुंची तो वह घबराकर आंगन की तरफ भागी। वहां का नजारा देख उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसकी सास अपना सीना पीटकर उसके पति सुशील का नाम ले लेकर दहाड़े मार मार कर रो रही थी। अभी थोड़ी ही देर पहले गीता के ससुर जी के फोन पर सुशील के एक साथी का फोन आया था जो उसी के साथ रहता था। उसी से सुशील की मौत का समाचार मिला। 2 ट्रक आपस में टकरा गए और उसके पति की उसी वक्त दर्दनाक मृत्यु हो गई। अब गीता की जिंदगी में अंधेरा हो गया। उसकी हंसती खेलती दुनिया पल भर में आंसुओं के सैलाब में बह गई। अगले ही दिन लौटकर आने का वायदा करके उसका पति हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया था। अब उसकी यादों के सिवाय उसके पास कुछ नहीं था। किसी तरह वह धीरे धीरे अपने पति के बिना जीना सीख रही थी और अपने 2 छोटे बच्चों का मुंह देखकर अपने दिन काट रही थी। उसका देवर उम्र में उससे करीब 4 साल छोटा था और गीता को पसंद भी करता था। गीता से उसकी अच्छी पटती थी। जब उसके पति बाहर होते तो अक्सर फोन पर उससे गीता का ख्याल रखने को कहते थे। अपनी जरूरत का हर सामान गीता अपने पति की गैर मौजूदगी में उससे निसंकोच मंगा लिया करती थी। अगर कहीं बाहर जाना हो तो भी वह उसी के साथ जाती थी। इसलिए गीता के मायके वाले चाहते थे कि वह गीता से दूसरी शादी कर ले, पर गीता के ससुर जी इस बात के लिए राजी नहीं हुए थे कि वह अपने कुंवारे बेटे की शादी एक विधवा से करें। गीता के मायके वालों की बहुत रिक्वेस्ट के बाद वे तैयार तो हो गए, मगर शर्त ऐसी रखी कि उसे पूरा करना गीता के घर वालों के बस के बाहर था। शर्त यह थी कि वह फिर से उसकी शादी उसी तरह धूमधाम से करें और उसी तरह दोबारा से दान दहेज दें। पर गीता के घर वालों में इतना सामर्थ्य न था। उन्होंने गीता की पहली शादी ही बड़ी मुश्किल से की थी। इसके बाद गीता के मायके वालों ने शादी के बारे में उसके ससुर जी से फिर कभी नहीं कहा। गीता घर का सारा काम करती और सास ससुर की 4 बातें सुनकर अपना जीवन वहीं ससुराल में किसी तरह बिताने लगी थी। वह जब बहुत दुखी और परेशान होती थी तो कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती। उसके भाइयों से जितना बन पड़ता वे उसकी सारी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करते। जब वह ससुराल जाने लगती तो उसकी जरूरत का हर सामान उसे खरीद कर देते। पति के दुनिया से जाते ही पति के माँ बाप का रवैया भी अब उसके और उसके बच्चों के लिए बदल गया था। अब गीता की हिम्मत ना होती थी कि वह अपनी जरूरत का कोई सामान उनसे मांगे। उसे हरदम बेटी जैसी मानने का दम भरने वाली सास अब उसे रात दिन यह कहकर कोसा करती, अभागिन कहीं की, मेरे बेटे को खा गई।
और ना जाने कितनी ही जली कटी बातें उसे दिन भर सुननी पड़ती थी। पर हाँ, सुनील का व्यवहार उसके प्रति बिल्कुल नहीं बदला था। वह अब भी अपने बड़े भाई के कहे अनुसार उसका पूरा ख्याल रखने की कोशिश करता था और उससे शादी कर उसे एक खुशहाल जिंदगी देना चाहता था। पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने पापा के फैसले के विरुद्ध जाकर उससे शादी कर सके। इसका एक कारण यह भी था कि वह बेरोजगार था और इसलिए वह एक अच्छी सी नौकरी की तलाश में जी जान से जुटा हुआ था। इसी तरह 4 साल बीत गए और सुनील की एक अच्छी जॉब भी लग गई। इन बीते 4 सालों में दोनों काफी करीब आ गए और दोनों के बीच प्यार की कोपलें भी फूटने लगी थी। एक दिन किसी बात पर उसकी सास ने उसे बहुत जली कटी सुनाई, जिससे उसका मन बहुत दुखी था। गीता रात को अपने कमरे में सारी बातें सोच सोच कर भावुक हो सिसकियां भरने लगी। सुनील को उसी समय प्यास लगी तो वह पानी पीने के लिए उठा, पर उस दिन गीता उसके कमरे में शायद पानी रखना भूल गई थी, इसलिए वह पानी पीने के लिए किचन की तरफ चल दिया। जब वह गीता के कमरे के सामने से गुजरा तो उसे उसके कमरे से सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उसके कदम अपने आप ही उसके कमरे की ओर बढ़ गए। जब उसने गीता के कमरे में पहुंचकर उसके माथे और चेहरे से बालों को हटाया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? तो वह सब बातें बताते बताते फिर से रोने लगी। सुनील ने उसे चुप कराते हुए अपनी बाहों में भर लिया। गीता को भी सुनील पर पूरा विश्वास था कि वह जीवन के मझधार में उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने उसका कोई विरोध नहीं किया और उसके स्पर्श से वह धीरे धीरे पिघलती चली गई। अगले ही दिन सुनील ने अपने पापा से गीता से शादी करने की बात कह दी। पहले तो वह इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं हुए, क्योंकि गीता के ससुर जी को यह मंजूर नहीं था कि वह बिना दान दहेज के अपने कुंवारे बेटे की शादी अपनी विधवा बहू से करवा दे। जब वह बड़ी मुश्किल से तैयार भी हुए तो गीता के सामने शर्त यह रख दी थी कि वह अपने मायके से कोई भी संबंध नहीं रखेगी। यह शर्त मान तो गई थी गीता, अपने दिल को किसी तरह से मजबूत करके, पर अकेले बैठकर अक्सर अपने माँ बाप भाई बहनों को याद कर बहुत रोती थी। तब सुनील समझाता और कहता, परेशान ना हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उधर गीता की दूसरी शादी की खबर उसके मायके वालों को मिली तो उन्हें इस बात की बहुत प्रसन्नता हुई कि उनकी बहन का घर दोबारा से बस जाएगा और वह अपना सुखी जीवन बिता सकेगी। वह शादी के दिन जब गीता और उसके भाभी पति के लिए यथाशक्ति सगुन लेकर पहुंचे, गीता के ससुर जी ने उनकी बेइज्जती करके दरवाजे से ही वापस लौटा दिया और उनके कपड़े भी फेंक दिए जो वह गीता, सुनील और बाकी घर वालों के लिए लाए थे, और उन्हें बेइज्जत करके यह कहकर लौटा दिया कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए मर चुकी है और तुम उसके लिए। उसके तीनों भाई रोते हुए अपना सामान लेकर वापस चले गए थे और आज फिर जब वह 1 साल बाद शादी का कार्ड लेकर आए तो फिर से उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा। गीता के आंसुओं को देख उसके जेठ जेठानी और उसके पति तथा सास सब ने मिलकर किसी तरह से उसके ससुर जी को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि गीता अपने मायके जा सकती है। शादी के 1 हफ्ते पहले ही सुनील उसकी इच्छा अनुसार उसे उसके मायके छोड़ आया। वह बहुत खुश थी अपने मायके में आकर। क्यों न हो, इस तरह एक सुहागिन के रूप में 5 साल बाद अपने मायके आई थी। शादी का हर फंक्शन हंसी खुशी निपट गया। दुल्हन विदा होकर घर आ गई। शादी की सभी रस्में अभी चल रही थीं कि गीता की मां ने उससे कहा, सुन गीता बेटी, कल आसान माता के पूजन के लिए मोहल्ले भर की सुहागिनों को न्योता दे आ।
गीता खुशी खुशी सज संवर कर मोहल्ले भर की सुहागिनों को न्योता दे आई। अगले दिन सब सुहागिनें औसान माता के पूजन के लिए गीता के घर में इकट्ठी हो गई। तब जब सब औरतों ने गीता को औसान माता के पूजन में सम्मिलित होते देखा तो आपस में कानाफूसी करने लगी और सब औरतों का एक ही मत था कि अगर गीता इस पूजा में शामिल होगी तो वह सब इसमें शामिल नहीं होंगी। अगर वह एक बार विधवा हो गई तो भले ही उसकी दोबारा से शादी करवा दी गई, पर हमारे रीति रिवाजों में उसे हम सुहागिनों के साथ शामिल नहीं कर सकते। सभी की ऐसी बातें सुनकर गीता के दिल को बहुत ठेस लगी और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वह यह सब बातें खामोशी से सुनती रही और फिर बिना किसी की बात का कोई उत्तर दिए वह वहां से उठकर चली गई और एकांत में बैठकर देर तक रोती रही। उसे सुनील की बहुत याद आ रही थी आज। वो अक्सर उससे कहता है, गीता, आखिर किसी तरह से प्रयास करके मैंने अपने पापा को शादी के लिए राजी करके तुम्हें सुहागिन बना ही दिया, पर आज यह सवाल उसका मन उससे बार बार कर रहा है कि कैसी सुहागिन है वह। क्या यह सुहागिनों का समाज उसे कभी स्वीकार करेगा? क्या कभी शुभ सगुनों में उसकी सहभागिता होगी? ऐसे ही अनगिनत विचार उसके मन में उठ उठकर उसके मन को व्यथित कर रहे थे और शायद जिसका जवाब बिल्कुल ही सकारात्मक नहीं था। अभी आप सुन रहे थे कहानी व्यथा पुनर्विवाह की। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। आपका हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अच्छी सी नई कहानी।